अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, कल 4 जुलाई को भी कर्फ्यू का आदेश ऐसे ही रहेगा क्योंकि 3 दिनों का कर्फ्यू लगाया गया था। लेकिन आज 3 जुलाई को जुमा के दिन मज़ीद 6 पेशेंट परभनी शहर में कोरोना पॉजिटिव मिलने की वजह से पूरे परभनी शहर में एक तहलका मच चुका है और हाहाकार हो चुका है कि पेशेंट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं परभनी शहर के अंदर। हालांकि कर्फ्यू लगाया गया है, फिर भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो कल 4 जुलाई को जो इसेंशियल सर्विसेज चालू रहेंगी और जो सेवाएं चालू रहेंगी उसके बारे में कल ही हमने आपको तफसीली मालूमात दे दी है। लेकिन फिर भी जो इसेंशियल सर्विसेज में मेडिकल और तमाम जो ऑफिसेस है गवर्नमेंट के ऑफिसेस, उन तमाम ऑफिसेस को छूट रहेगी और उनके कर्मचारियों को और उनके गाड़ियों को भी छूट रहेगी। उसी के साथ परभनी ज़िले के तमाम जो पेट्रोल पंप है उनको छूट रहेगी, उनकी गाड़ियों को छूट रहेगी और उनके कर्मचारियों को छूट रहेगी। उसी के साथ पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एनजीओज़ है, एनजीओज़ के तमाम एनजीओज़ जो ऐसे कर्फ्यू के पीरियड में सेवाएं दे रहे हैं, उनकी गाड़ियों को और उन लोगों को जिनके पास है उन लोगों को भी छूट रहेगी। और उसी के साथ जो अनाथ आश्रम है उनको भी छूट रहेगी और उनके कर्मचारियों को छूट रहेगी। उसी तरह से जो जितने भी न्यूज़पेपर्स है उनके संपादक और जितने भी प्रिंट मीडिया के संपादक हैं उनको, उनके ऑफिस को और उनके कर्मचारियों को, और पत्रकार, संपादक और प्रतिनिधि और जो पेपर तकसीम करते हैं घरों पर जाकर, उनको भी छूट रहेगी और उनके गाड़ियों को छूट रहेगी। उसी के साथ जो तमाम परभनी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी किसानों के लिए यहाँ पर ख़ास ख्याल रखा गया है और किसानों की जो दवा, खाद, बीज, उनकी दुकानों को भी यहाँ पर छूट दी गई है। और जो कपास की ख़रीद व फरोख्त की जाती है उनकी दुकानों को भी छूट दी गई है और किसानों की गाड़ियों को और उनके जो मज़दूर होते हैं उनको भी यहाँ पर छूट दी गई है। उसी के साथ गैस सिलेंडर की तमाम सेवाएँ चालू रहेंगी और जो गैस एजेंसीज़ है वो चालू रहेंगी और उनके कर्मचारी, उनकी गाड़ियों को भी छूट रहेगी। उसी के साथ परभनी शहर में जो देहातों से दूध लाते हैं दूध वाले, उनको छूट रहेगी सुबह 6 से 9 बजे तक के दरमियान में। सुबह 6 से 9 के दरमियान में वो जो दूध की सेवाएं देते थे घरों तक जाकर, उनको छूट रहेगी। वो सिर्फ घरों पर जाकर दूध दे सकते हैं, एक जगह रुक कर दूध नहीं बेच सकते, ऐसा आदेश में बताया गया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी जो अहम खबर है वो सिविल हॉस्पिटल से है और सिविल हॉस्पिटल से रोज़ाना जो शाम 6 बजे मेडिकल बुलेटिन निकलता है, जो प्रेस नोट निकलती है, उस प्रेस नोट में बताया गया है, परभनी सिविल हॉस्पिटल के सीएस डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे, इन्होंने आज अपनी प्रेस नोट में बताया है कि कुल मिलाकर आज तक जितने भी लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए हैं उनकी जो कुल तादाद है वो 2966 है। 2966 लोगों की अब तक, जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 3 जुलाई तक जितने भी लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए हैं उनकी कुल तादाद 2966 है। और ये 2966 लोगों के स्वैब के नमूनों में से 2677 लोग ऐसे पाए गए जो पूरी तरह से उनके अंदर कोई भी कोरोना का लक्षण नहीं मिला है और वो पूरी तरह से उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। और उसी के साथ अगर अब तक मिलाकर कुल अगर पॉजिटिव की बात की जाए पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की, और जब से कोरोना वायरस परभनी में आया है तब से लेकर आज तक कितने पॉजिटिव पेशेंट मिले थे, तो उनकी जो कुल तादाद है वो 128 है। अब तक 128 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं, जिन्होंने कोरोना वायरस को मात दे दी है और उनमें कोई भी कोरोना के लक्षण नहीं मिले हैं, ऐसे लोगों की तादाद 98 है। 98 लोग पूरी तरह से कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं और वो अपने घरों को सेहतयाब होकर लौट चुके हैं। उसी के साथ अगर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में ज़ेरे इलाज की बात की जाए तो आज भी परभनी कोविड हॉस्पिटल जो आईटीआई के अंदर है उसके अंदर 27 लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना वायरस हुआ है और कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट्स आई है और वो इलाज ले रहे हैं यहाँ कोविड हॉस्पिटल परभनी में। तो ऐसे 27 लोग हैं अभी मज़ीद परभनी में जो इलाज ले रहे हैं। और अगर मरने वालों की बात की जाए तो कुल मिलाकर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में 4 लोगों की मौत कोरोना वायरस के चलते हुई है और उन 4 लोगों में से 2 सेलू तालुके के रहने वाले थे और 2 जिंतूर तालुके के रहने वाले थे। ये आज की जो रिपोर्ट थी, मेडिकल बुलेटिन था वो था। और आज जो 3 जुलाई को 6 मज़ीद पेशेंट का इजाफा हुआ है, 6 मज़ीद पेशेंट कोरोना वायरस के पाए गए हैं। उनके बारे में तफसीली मालूमात ये है कि पंचशील नगर के रहने वाले 27 साल के एक शख्स है, उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और वहीं पर नाथनगर में 2 पाए गए हैं। नाथनगर में एक 46 साल के शख्स और एक 38 साल के एक महिला जो औरत हैं, उनको इन दोनों भी लोग नाथनगर से पाए गए हैं। उसी के साथ अगर
अजीजिया नगर की बात की जाए तो अजीजिया नगर में भी 39 साल के एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उसी के साथ विकास नगर में भी एक 40 साल के शख्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ खादराबाद प्लॉट में भी एक 27 साल की महिला जो है तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये कुल मिलाकर 6 लोगों का मजीद इजाफा परभनी शहर के अंदर हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है और बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना वायरस कल 2 जुलाई को भी 2 पेशेंट मिले थे, उससे पहले 1 जुलाई को भी मिले थे, फिर 3 जुलाई को आज 6 मिल चुके हैं। तो ये दिन पे दिन जो है ग्राफ बढ़ता जा रहा है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिलने का, परभनी शहर के अंदर भी और पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी। इसी के चलते परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब ने 3 दिनों का जो कर्फ्यू लगाया है, संचारबंदी लगाई है, धारा 144 लगाई है, ताकि ये एहतियात किया जा सके और जो कोरोना वायरस है वो मज़ीद और पूरे परभनी में ना फैले, उसकी रोकथाम की जाए, इसके लिए ये कर्फ्यू लगाया गया है। तो जनता से और पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोगों से ये अपील की जा रही है बार बार प्रशासन की ओर से कि मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी, कोरोना हारेगा, परभनी जीतेगा, महाराष्ट्र जीतेगा, इसको ध्यान में रखिए और बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, अपने घरों में रहिए, कोरोना वायरस को हल्के में मत लीजिए। नाज़रीन, हमारी आपसे ये दरख्वास्त है, ये गुजारिश है आपसे कि आप हमारे चैनल मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए और 3 दिनों का जो कर्फ्यू लगाया गया है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही, मेडिकल ज़रूरत हो तो ही अपने घरों से बाहर निकले, वरना अपने घरों में रहिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़।